सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वी को राजा अनंतपाल बुलाते हैं अपने कक्ष में और फिर उसके बाद वो बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे राजा की हमें ज़रूरत थी, हमें वो तुम्हारे रूप में मिल चुका है और हम चाहते हैं कि गौरी के साथ युद्ध में सेना का नेतृत्व तुम करो। उसके बाद पृथ्वी अपना भी निर्णय सुना देते हैं अनंतपाल को। वो कहते हैं कि अभी दिल्ली पर किसको बैठना है किसको नहीं, आप ये छोड़िए, अभी हमें ये सोचना चाहिए कि गौरी से युद्ध में कैसे लड़ा जाए। और अगर आप हमें नेतृत्व सौंप देंगे तो जिस राजा की फौज की हमें ज़रूरत है वो सेना हमें नहीं मिलेगी। कन्नौज के राजा जयचंद का भी हमसे साथ छूट जाएगा और हमें इस समय सिर्फ और सिर्फ हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए कि अगर गौरी के साथ युद्ध में राजा ही नहीं रहा तो आप दिल्ली के सिंहासन पर किसे बिठाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेना का नेतृत्व आप राजा जयचंद को ही सौंप दें। पृथ्वीराज देश हित के लिए अपना निर्णय जो लेते हैं उससे अनंतपाल के मन में, उनके हृदय में पृथ्वी के लिए सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हम दिल्ली पर तुम्हें ही चुनेंगे और हमें ऐसा लग रहा है कि हम किसी और राजा के बाद अगर दिल्ली पर बैठने के योग्य किसी राजा को देख रहे हैं तो वो हम तुम्हें देख रहे हैं। एक राजा और भी थे, राजा सोमेश्वर। वो भले ही हमारे बीच ना हो लेकिन वो तुम्हें स्वर्ग से आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। जैसा पिता वैसे ही पुत्र हैं आप उनके, और आप, यही हमें उम्मीद थी कि आप देश हित के लिए ही अपना निर्णय लेंगे। उसके बाद राजा अनंतपाल राजा जयचंद को फैसला सुना देते हैं। वो कहते हैं कि सेना का नेतृत्व राजा जयचंद करेंगे और ये सब सुनकर राजा अनंतपाल उन्हें नेतृत्व जब सौंपते हैं तब जयचंद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो दूसरी तरफ राजकुमारी अपने पिता से सवाल करती हैं। वो कहती हैं कि माना देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन आप हमें अपना बलि तो नहीं चढ़ा सकते हैं अपने निर्णय के लिए, अपने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए। आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा ज़रूरी एक राजा होता है उसका फैसले होते हैं, उतने ही ज़रूरी एक स्त्री का निर्णय भी होता है। आप हमसे बिना मर्जी के हमारा विवाह कैसे तय कर सकते हैं। जब राजा जयचंद ये सुनते हैं वो कहते हैं कि आप हमसे सवाल कर रही हैं, हम तुम्हारा अनुचित क्यों चाहेंगे, और हम तो अपने प्राणों से भी अधिक तुम्हें चाहते हैं। क्या हम अपने प्राणों को खतरे में डालेंगे? अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें अगर आप हारता हुआ देखना चाहती हैं तो ठीक है, आप अपना फैसला बदल सकती हैं। बस इसी इमोशनल में बहकर राजकुमारी कुछ भी नहीं कर पाती हैं, वो अपने पिता का निर्णय स्वीकार कर लेती हैं। साथ ही जैसे ही पृथ्वी को उनके विवाह की खबर मिलती है वो भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हमें भानुप्रिया यानी कि राजकुमारी संयोगिता से बातचीत नहीं करना चाहिए, हम दोनों का रिश्ता यहीं तक था और जो कि समाप्त हो चुका है। जब वो दोनों मिलते हैं वो कहते हैं कि एक बार आपने हमें बचपन में तोड़ दिया था, दोबारा से आपने हमें फिर से तोड़ दिया। आप बहुत ही अच्छे से जानती हैं कि हम किस तरह झुक सकते हैं, यही आपने को उचित लगा, इसीलिए शायद आपने ये सब किया है। राजकुमारी की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगते हैं उनकी बातों को सुनकर। लेकिन राजकुमारी ये जानती हैं कि जब काशी में दोनों को मिलाया है शिव ने तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। इसीलिए राजकुमारी दोनों के बीच के जो मतभेद हैं, जो गलतफहमी है, उसे दूर करना चाहती हैं। इसीलिए जब राजा पृथ्वी युद्ध के लिए निकल रहे होते हैं तब राजकुमारी को पृथ्वी की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है। इसीलिए माँ भवानी की मौली धागा वो उन्हें बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और कहती हैं कि आप लौट कर ज़रूर आइएगा और हम अपने दोनों के बीच की गलतफहमी को भी दूर करना चाहते हैं। राजा पृथ्वी भी उन्हें वचन देते हैं कि हम लौट कर जरूर आएंगे। वेल, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में किस तरह से राजा जयचंद और पृथ्वी हराते हैं। वेल, ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।